नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड और की तमाम खबरें। सबसे पहले बात नैनीताल की करेंगे और ओखल कांडा के छिड़ाखान के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। मैक्स गाड़ी खाई में गिरी है। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर घटना सुबह 7 बजे की बताई गई है। गाड़ी पटलोट से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। वीरेंद्र बिष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र, 7 लोगों की हादसे में मौत हो गई है। अभी क्या ताजा अपडेट हादसे को लेकर? देखिए शीनम, सुबह 7 साढ़े 7 बजे की ये घटना है और छिड़ाखान से ये पर ये हादसा हुआ है और पतलोट से ये हल्द्वानी की तरफ जा रही थी और 7 लोगों के इसमें मरने की खबर अभी तक पुष्टि हुई है। हालांकि जो 3 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं उनको हल्द्वानी अस्पताल रेफर किया गया है, क्योंकि जिस तरह से वो पूरा एरिया काफी कम चौड़ाई उन एरिया में सड़कों की है, तो ये कारण अभी सड़क हादसे का माना जा रहा है। और जब हादसा हुआ है तो उसके बाद स्थानीय जो लोग हैं या फिर जो खंचू पुलिस है वो मौके पर पहुंच के रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। हालांकि एक्चुअल हादसा हुआ कैसे है ये इसका कारणों का अभी पता नहीं चला है। फिलहाल प्रशासन मौके पर है और सारी चीजों को देख रहा है कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ था, किस तरह के कारण रहे थे, क्या जो ड्राइवर था उसको नींद की झपकियां तो नहीं आ गई थी या फिर और भी कोई कारण है। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तौर पर जो 7 लोग हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई है और रेस्क्यू फिलहाल अभी जारी है। जी सीनम। तो 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गहरी खाई में ये मैक्स गाड़ी गिरी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बागेश्वर में काफली गैर के असों मल्लाकोट गांव के सैनिक हरीश असवाल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर सेना की गाड़ी से आज गांव पहुंचेगा और बागेश्वर के सरयू गोमती संगम पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरीश सिंह असवाल 2 पैरा रेजिमेंट में कार्यरत थे। इन दिनों वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में तैनात थे और एक ऑपरेशन के दौरान 14 नवंबर को वो शहीद हो गए। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी खबर है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अब तक करीब 24 मीटर से ज्यादा पाइप अंदर जा चुका है और 70 मीटर अभी तक ये अंदर जाना है। बोरिंग मशीन के आगे कुछ अटक गया है और अब जियो फिजिकल पेयजल निगम के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं और 40 मजदूर अभी अंदर ही फंसे हुए हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 6ठा दिन है और आज भी युद्ध स्तर पर यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि बोरिंग पाइप के आगे कुछ अटक गया है, जिसके चलते अभी बोरिंग को फिलहाल रोका गया है। करीब 70 मीटर के आगे मजदूर फंसे हुए हैं और लगातार बोरिंग मशीन की मदद से बोरिंग की जा रही थी, लेकिन फिलहाल इसे रोका गया है और 40 जिंदगियां बचाने की जंग लगातार जारी है। बलबीर परमार संवाददाता उत्तरकाशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं बलबीर का। बलबीर, फिलहाल के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, जो 40 जिंदगियों को बचाने की जंग है, उसे रोका गया है और क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल बड़ी खबर है ये। जो ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से चल रहा था उस पे ब्रेक लगा है। ब्रेक की वजह है कि स्टिल इनकाउंटर हुआ है अंदर और लगभग जो 25 मीटर अंदर तक बोरिंग कर दी गई थी, पर स्टिल वहां पे लगा है, जिसके कारण जो बोरिंग है उसको रोका गया है। और जो एक्सपर्ट टीम है पेयजल निगम की और जो भी एक्सपर्ट टीम है उसको बुलाया गया है और वो टीम अंदर जाएगी और मुआयना करके आएगी और इसके बाद क्या स्टेप उठाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। पर जिस तरह से 125 घंटे का समय हो गया है, 40 मजदूर जिंदगी से जंग सुरंग के अंदर लड़ रहे हैं, तो समय लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, पर जिस तरह की रिकॉर्ड अभी पैदा हुई है, अब देखना होगा कि इसमें कितना समय लगता है। और अभी तक सिर्फ 25 मीटर तक ही जो बोरिंग की गई है और जो पाइप है 900 mm के वो बिछाए गए हैं। तो लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। पर इसमें बड़ी खबर यही है कि एक स्टील लगा है बोरिंग करने के दौरान, तो जो एक्सपर्ट टीम है वो अंदर जाएगी। यहाँ
क्या है, जो क्यों बताया जा रहा है कि मशीनें भी अंदर पे है, 2 मशीनें हैं और वो भी हो सकती है। तो कयास कई लगाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट जो टीमें होगी ये इसका पूरा मुआयना करके आगे का स्टेप क्या होगा, क्या इसके लिए किया जाएगा, वो रणनीति बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर है और चिंताजनक खबर भी है कि लगातार जिस तरह से घंटे बढ़ते जा रहे हैं और ऑपरेशन से जिस तरह से उम्मीदें लोगों को कि जल्द जो मजदूर अंदर फंसे वहां तक जो पाइप बिछाने का काम है वो कब पूरा होता है, इस पे अब थोड़ी देर में ही पता चल पाएगा एक्सपर्ट टीम क्या फैसला लेकिन बलबीर कह सकते हैं कि एक रुकावट आ गई है बीच में और एक कह सकते हैं हम कि बुरी भी ये खबर है कि अभी फिलहाल के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा है। एक्सपर्ट्स कब तक पहुंच जाएंगे? क्या एक्सपर्ट्स पहुंच चुके हैं जिनको अब ये सुनिश्चित करना है कि ये जो आगे कुछ अटक गया है इसे कैसे हटाया जाए? एक जो रुकावट आई है ये कब तक ठीक हो जाएगी? एक्सपर्ट्स कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, एक्सपर्ट की जो टीमें हैं वो बनाई गई है यहाँ पे और कुछ ही देर में जो एक्सपर्ट की टीम है वो सुरंग के अंदर जाएगी और मुआयना करेगी क्या किस वजह से रोका गया है, जो मलबे के अंदर 25 मीटर पे क्या फंसा है, इस पूरी का सर्वे करके अगला डिसीजन लिया जाएगा। इस बीच में जो परिजन यहाँ पे पहुंचे हैं उनमें से परिजनों को भी अंदर भेजा गया है क्योंकि वो भी अपने जो अंदर फंसे हुए मजदूर है उनसे बात करना चाहते हैं। तो उनसे बात करवाने की कोशिश जो यहाँ पे जिला प्रशासन है वो कर रहा है और अंदर इस तरह के हालात है इसमें कि काम को रोक दिया गया है। 125 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। पिछले 125 घंटे से जो मजदूर है टनल के दूसरी छोर फंसे हुए हैं उनकी कंडीशन क्या है ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि बात करने की उनसे कोशिश की जा रही है, बात भी उनसे हो रही है, पर लगातार जिस तरह से घंटे बढ़ते जा रहे हैं वो उससे परेशानी जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनके सामने है। और फिलहाल जिस तरह से काम पे ब्रेक लगा है तो ये चिंता की बात है। अब एक्सपर्ट टीम अंदर जाएगी, अगला कदम क्या होगा, एक्सपर्ट टीम जब अंदर से मुआयना करके बाहर आएगी तभी पता चल पाएगा। तो यही बड़ी खबर है कि जो ऑपरेशन जिससे उम्मीद थी पिछले 24 घंटे में जो शुरू हुआ था उस पर इसमें ब्रेक लग गया है। सिर्फ 25 मीटर ही जो बोरिंग है वो की गई है। तो बड़ी चिंता की खबर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ये वादा है जल्द दूर हो और जो कार्य है हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये बाधा दूर हो, ये रुकावट दूर हो। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। लगातार अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है जिसमें राधा रतूड़ी, विनय शंकर पांडे, मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद हैं। सीएम धामी ने कहा कि पहली प्राथमिकता सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना है। अब आगे ऐसे प्रोजेक्टों की समीक्षा की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी की ओर से भी लगातार घटना का अपडेट लिया जा रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पाइप बिछाने का काम जोरों पर है जिसमें अभी भी लगभग 2 दिन का वक्त लग सकता है। मजदूरों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सिलक्यारा में 6 बेड का एक इमरजेंसी अस्पताल तैयार कर लिया गया है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे को 5 दिन का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये क्षेत्र के इष्ट देवता भगवान बौखनाग की उपेक्षा के चलते हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी में 40 जिंदगियां पिछले 4 दिन से सुरंग के अंदर फंसी हुई हैं। सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई है। आज 5वें दिन अब नई मशीन से ड्रिल करने की कोशिश हो रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये इष्ट देव भगवान बौखनाग का प्रकोप है। टनल के ठीक ऊपर जंगल में बौखनाग देवता का मंदिर है। कंपनी ने जंगलों से छेड़छाड़ कर टनल बनाना शुरू किया और बदले में कंपनी ने टनल के पास मंदिर बनवाने का वादा किया था, लेकिन 2019 से अभी तक मंदिर नहीं बनवाया।
और टनल साइट पर कुछ दिन पहले ग्रामीणों के बनाए मंदिर को भी तोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये देवता का प्रकोप है और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। तो इन लोगों ने देवी देवताओं के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया है। पहले बोला है कि हम करेंगे, बाद में नहीं किया है। बाद में जो जगह मंदिर के लिए चयनित करी हुई थी देवता ने, उसको फेंक दिया गया। कंपनी को भी अब लगता है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है, इसलिए टनल साइट पर बौखनाग देवता के पुजारी को बुलाकर बुधवार को पूजा कराई गई और संकल्प लिया गया कि ऑपरेशन सफल होते ही देवता का मंदिर बनवाया जाएगा। तो मतलब इसमें बहुत बड़ा आगे क्या इसमें जो है मतलब एक सही चीज जो कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है देवता की ये कृपा है पहली कि यहाँ पे थोड़ा जो है ये नगलनाग हमारा जो है बासुकी नाग है, इसने पूरी बारात जो है विश्वरानी पूरी बारात तो जो है घेर दी। बुधवार को सिलक्यारा टनल ऑपरेशन साइट पर पहुंची टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी भी भगवान बौखनाग देवता से प्रार्थना करती नजर आई। उन्होंने भी ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि भगवान बौखनाग देवता का मंदिर बनवाया जाएगा। ये भी अलग कुछ पूजा होना चाहिए और मैंने बोल दिया है हमारे यहाँ बौखनाग का जो मंदिर है उसकी भी थोड़ा सा अलग कुछ पूजा भी करें। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में बौखनाग देवता को लोग आराध्य के तौर पर पूजते हैं। सुरंग के ऊपर जंगलों में कई देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें लोगों की गहन आस्था है। सुरंग के अंदर फंसी 40 जिंदगियों की सलामती के लिए हर कोई दुआ कर रहा है। ग्रामीण भी भगवान बौखनाग देवता को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। सिलक्यारा टनल से सुनील नौप्रभात के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट।